आज के इस वीडियो में मैं जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो मेरे पास जेईई मेंस के 28 जनवरी 2026 के शिफ्ट सेकंड का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जो कि हमारे किस पर डिपेंडेंट थीटा पर है, यानी सीधी सी बात है एफ ऑफ एक्स पहले निकालना है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, इस दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा हमारे पास ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है ये हमें बताना है। चलो सबसे पहले हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है वो किसके बराबर दे रखा है, पहले इसको गौर से देखो। तो एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0। और बताओ ये हमारे पास क्या है, बोले और क्या बताओ, पहले क्वेश्चन से लिखो। माइनस m इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की पावर 1 अपॉन थीटा लिख सकते हैं क्या, बोले हाँ सर 1 अपॉन थीटा तो लिखा जा सकता है। और ये हमारे पास किस तरह आ जाएंगे साइन एक्स माइनस 1 के बराबर, बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और होल अपॉन में बताओ ये आ गया किस बराबर, तो यहाँ से अगर थोड़ा सा स्टाइल मार दो, बोले स्टाइल कैसे मारना, ऐसे मारना, ठीक है। और यहाँ से वो आ गया 1 माइनस टेम्स 1 प्लस टेम्स एक्स स्क्वायर, और इस पूरी की पावर में किस बराबर 1 अपॉन थीटा के बराबर, और इनटू आ गया एक्स बराबर एक्स माइनस 1 के बराबर। ये हमारे पास क्या आया, एफ ऑफ एक्स आया है। एफ ऑफ एक्स को थोड़ा सा ठीक ठाक से लिख दिया। अब देखो थीटा जो है आपने यहाँ से लिमिट जो है वो थीटा पर है, जब लिमिट थीटा पर है तो एक्स स्क्वायर के बारे में आपने थोड़ा सा कमेंट कर लिया। बताओ अगर लिमिट थीटा पर है तो लिमिट सिर्फ और सिर्फ इसको देखो ना, थीटा टेंडिंग टू आपने कहा 0, एक्स पे तो लिमिट है ही नहीं, तो एक्स का तो आपने कहा कोई रोल है ही नहीं यहाँ पर अभी, तो एक्स स्क्वायर और इन पूरी की पावर में थीटा इक्वल टू, बताओ यहाँ से हमारे पास किस तरह देंगे। चलो पहले अब आप बताओ यहाँ पे हमारे पास अब अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग अपने पास आएगा। पहले एक्स स्क्वायर को डिफाइन करिए। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या हुआ बेटा, एक्स स्क्वायर अगर आपने पास 1 से ज्यादा हुआ, बताओ 1 से ज्यादा हुआ तो ये हमें बता दो 1 से ज्यादा का पावर आपने पास इंफिनिटी डालोगे तो इंफिनिटी हो, तो ये तो इंफिनिटी हो गया। अगर एक्स स्क्वायर क्या हुआ 1 के बराबर ही होगा, किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। अगर एक्स स्क्वायर 1 के बराबर 1 की पावर कुछ भी डालोगे तो 1 आ जाएगा। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या हुआ लेस देन 1 हुआ लेकिन ग्रेटर देन 0 हुआ, अब आपने कहा इक्वल टू भी चलेगा, अगर 0 हुआ तो ये बेटा 0 के बराबर होगी। ये तो हमारे पास आ गया क्या, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ये थीटा टेंडिंग टू 0 और एक्स स्क्वायर की पावर अपने पास 1 अपॉन थीटा। कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास क्या करना है, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स लिखना स्टार्ट करो। अब एफ ऑफ एक्स लिखना थोड़ा सा अपने पास अजीब समस्या है कि सर लिखे कैसे, तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो हमारे पास क्या होगा अलग अलग डेफिनेशन। तो पहले हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन 1 हुआ और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बता इस केस में ये 0 हो गया तो ये पूरा 0 होगा और ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो बता इस वाले केस में हमारे पास क्या आ जाएंगे cos पाई x के बराबर हो गया। बोले हाँ सर ये तो समझ में आया। अगर एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर 1 के बराबर हो गया। जब एक्स स्क्वायर 1 के बराबर हो गया तो बता दो ऊपर वाला केस ये तो 1 के बराबर हो गया। जब 1 के बराबर हो गया तो ऊपर वाला हमारे पास आ जाएंगे cos पाई x के बराबर, और माइनस टेम्स ये 1 के बराबर हो गया तो ये हमारे पास आ जाएंगे sin x और माइनस टेम्स 1 के बराबर। कोई इतराज, तो बोले सर यहाँ पर भी हमारे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको थोड़ा सा अपने इधर कर दो ताकि जगह थोड़ा सा सुंदर भी लगे। ये आ गया इसके बराबर, और होल अपॉन में किसके बराबर, तो होल अपॉन में ये पूरी क्वांटिटी 1 हो गया। जब 1 हो गया तो बता दो 1 प्लस टाइम्स x माइनस 1 यानी नीचे x के बराबर होगी। अब रही बात इस वाले में थोड़ा सा सोच रहे हैं एक्स स्क्वायर अगर आपके पास ग्रेटर देन 1 हो गया, जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो गया तो हमें ये बताओ एक्स स्क्वायर 1 से ज्यादा एक्स स्क्वायर 1 से ज्यादा हो गया तो ये बताना ये पूरी क्वांटिटी इंफिनिटी होगा। तो बता इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का जो लिमिट होता है वो कहां से कहां तक होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हमारे पास साइन x और माइनस 1 हो जाएगा होल अपॉन में x माइनस 1 के बराबर, लेकिन कोफिशिएंट के बराबर हो। याद करो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस टर्म्स अपने पास x होगा और प्लस टर्म्स 1 है, और नीचे अपने पास एक्स स्क्वायर है प्लस टर्म्स अपने पास 2 के बराबर, तो यहाँ पर 2 ले लो और यहाँ पर 10 ले लो। तो पता है इसका लिमिट क्या होता था 2 अपॉन 10 के बराबर ही तो होता था, ऐसे तो सॉल्व किया जाता था। अच्छा मास्टर ऐसे होता था, तो वही कर दिया गया अपने पास इंफिनिटी, इसका अपने पास लिमिट ले लिया गया और कुछ नहीं। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। यहाँ से अपने पास जगह है नहीं तो एफ ऑफ एक्स इधर लिख दो। तो बताओ एफ ऑफ एक्स अपने पास सच्चा मुच्चा बताना अब किसके बराबर, तो एफ ऑफ एक्स ये आ गया एक्स स्क्वायर लेस देन 1। अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया साइन पाई एक्स के बराबर। साइन पाई एक्स या cos पाई एक्स है, cos पाई एक्स है, अभी मोह हो जाता है। ये किसके बराबर cos पाई एक्स के बराबर, ये आ गया इसके बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो इसको इधर करो। अगला हमारे पास क्या दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर 1 के बराबर हो। अगर एक्स स्क्वायर 1 के बराबर हो तो यहाँ से बताओ एक्स स्क्वायर 1 के बराबर होगा तो ये हमारे पास क्या देंगे cos पाई एक्स और माइनस टर्म्स किसके बराबर, माइनस टर्म्स अपने पास साइन। बताओ साइन अपने पास x माइनस 1 के बराबर, साइन x माइनस 1 के बराबर, और होल अपॉन में बताने किसके बराबर, तो होल अपॉन में आ गया अपने पास माइनस टर्म्स साइन, तो होल अपॉन में तो x के बराबर ही था सर। हाँ, और यहाँ पे अपने पास माइनस टर्म्स साइन x माइनस 1 के बराबर,
और होल अपॉन ए किसके बराबर, तो होल अपॉन में आ गया अपने पास x माइनस वन के बराबर, x माइनस वन के बराबर। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्वेश्चंस के हिसाब से x हमारे पास क्या होनी चाहिए बेटा, तो यहाँ से अपने पास x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 के बराबर। अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्वेश्चंस में अपने पास पहले क्या बोला, ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1, तो चलो एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या होगा, एट x इक्वल टू 1 पे अपने पास 1 के अगल बगल वाला देख लो, f ऑफ x जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, देखो f ऑफ x तो अपने पास ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा, बस अपने पास लिमिट वाले देखिए, तो ये वाला तो पूरा अपने पास एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या करूं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो, ये आ गया f ऑफ x। अब बताओ x स्क्वायर क्या है 1 पे, तो यहाँ से अपने पास x स्क्वायर 1 पे देखा तो लेस देन 1 देखो, यस हम x स्क्वायर लेस देन 1, x लेस देन 1 पे अपने पास ये आ गया, x इक्वल टू 1 पे ये आ गया, और x अपने पास किस पे, x ग्रेटर देन 1 पे अपने पास क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, x स्क्वायर अपने पास 1 पे, तो x स्क्वायर x ग्रेटर देन 1 पे हमारे पास ये, जब ये सारी बातें यहाँ पर आ गया तो अब अपने पास बताओ 1 प्लस पे और 1 माइनस पे इन सब पे चेक करो, तो LHL बताना, LHL मतलब अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL मतलब अपने पास f ऑफ क्या बताना है, तो 1 प्लस बताना, f ऑफ अपने पास क्या है 1 प्लस, बताओ LHL अपने पास 1 माइनस बताना, 1 प्लस LHL मतलब 1 माइनस, 1 माइनस मतलब 1 से कम, 1 से कम पे अपने पास बताओ cos पाई x हो जाएगा, हाँ या ना, बोले सर हाँ सर cos पाई किसके बराबर होता है, cos पाई अपने पास -1 के बराबर होता है, तो ये तो -1 के बराबर, देख लो cos पाई x ही तो होगा, और cos पाई x अपने पास किसके बराबर होता है -1 के बराबर। RHL बताना, RHL अपने पास किसके बराबर होगा, तो f ऑफ अपने पास 1 प्लस पे वैल्यू बताना, 1 प्लस पे अपने पास ये 1 प्लस पे ये वैल्यू 0 है, तो ये हमारे पास -1 के बराबर होगा, देख लो ये अपने पास -1 है, ये तो पूरा 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये आ गया 1 के, और f ऑफ अपने पास किसके बराबर बताना, तो f ऑफ 1 बताना, f ऑफ 1 अगर तुम गौर से देखो तो f ऑफ 1 किसके बराबर है, 1 जैसे पुट करोगे तो ये पूरा हमारे पास किसके बराबर हो गया, तो ये पूरा -1 के बराबर, -1 और माइनस टाइम्स किसके बराबर, साइन 0 के बराबर, और होल अपॉन ए किसके बराबर, तो 1 के बराबर, यही हो जाएंगे, देख लो एक बार गौर से, इक्वल टू हमारे पास किस तरह हो गया -1 और अपॉन में किस तरह 1, यानी ये -1 के बराबर हो गया, यानी ये भी -1, ये भी -1 और ये भी हमारे पास -1, यानी इसमें फंक्शन तो क्या हो गया बेटा, कॉन्टिन्यूअस हो गया, लेकिन ये तो बोला है डिसकंटिन्यूअस, इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन तो गलत निकला। अगला f of x is continuous at x equal to -1, अब अपने पास बोला गया -1 पे कंटिन्यूअस है, तो चलो यहाँ पे अपने पास सारा क्वेश्चन तो फंक्शन तो यही रहेगा, अब यहाँ से जैसे कॉपी करेंगे तो ये तो अपने पास यहाँ पे हो गया एट x इक्वल टू, अब -1 पे चेक करना है, बताओ -1 पे अपने पास चेक करेंगे तो यहाँ पर आ गया -1। अब हमें ये बताओ कि ये अपने पास थोड़ा सा इधर कर दो ताकि हमारे पास जगह भी तो बचे, बोले हाँ मास्टर ये भी सही बोल रहे हो, इसका कलर चेंज कर दिया जाए, कलर अपने पास पिंक कर दिया जाए, ठीक है। अब हमें ये बताओ कि x जो होगा वो x अपने पास कहाँ से कहाँ पे, तो बता x स्क्वायर अपने पास लेस देन 1 है, तो x स्क्वायर और -1 लेस देन 0 के बराबर, तो x -1 और इनटू अपने पास बराबर x प्लस 1, ठीक है, लेस देन 0 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 1 -1 और ये रहा 1 प्लस माइनस और ये रहा प्लस, तो -1 से ज्यादा ये वाला सेगमेंट चाहिए ना, तो -1 से ज्यादा, तो x अपने पास क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन -1 से ज्यादा, यस आ दो। अब ये वाला वैल्यू x इक्वल टू अपने पास -1 पे ये वाला होगा, और x वाले ये वाला वैल्यू इसे ऐसे सिंपलीफाई करोगे तो x हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो देखो x स्क्वायर और -1 अपने पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, यस और नो, तो x -1 और इनटू अपने पास x लेस देन क्या होगा -1 होगा। इतना तो सिंपलीफाई करने आता है, इतना अगर सिंपलीफाई नहीं करने आता तो चुल्लू में पानी में डूब करके मर जाओ, ठीक है, ये तो अपने पास हट जाएगा, ये भी हटा दो, ये तो अपने पास बस बताने के लिए दिया गया। अब हमें ये बताओ तो वही चेक करना है LHL RHL एट x इक्वल टू -1, तो f ऑफ अपने पास -1 प्लस बताओ, -1 से ज्यादा पे वैल्यू, -1 से अपने ज्यादा पे वैल्यू ये रहा, तो ये हमारे पास किस बराबर cos -पाई के बराबर, cos -पाई, तो cos पाई के बराबर जाके -1 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। अब आप अपने बताओ f ऑफ अपने पास 1 प्लस पे बताओ, 1 प्लस से 1 माइनस पे, तो 1 माइनस मतलब 1 से कम पे अपने ये वैल्यू ये अगेन -1 के बराबर है, बोला हाँ सर ये भी सही बोल रहे हो, और f ऑफ अपने किसके बराबर बताओ, तो f ऑफ अपने पास -1 पे ही बताओ, -1 पे ये वाला वैल्यू, -1 पे ये वाला वैल्यू तो अपने किस तरह देंगे -1 के बराबर, लेकिन -1 पे ये sin -2 के बराबर नहीं हो जाएगा, बोले हाँ सर ये भी सही कह रहे हो, sin -2 पे वैल्यू तो चिपकाना है और अपॉन में किस बराबर -1 के बराबर, बताओ माइनस अंदर आ जाएगा तो ये क्या -1 और प्लस माइनस तो साइन बाहर कर देते हैं, sin 2 और होल अपॉन में -1 के बराबर, यानी ये आ गया किस बराबर sin 2 और माइनस टाइम्स 1 और अपॉन में 1 के बराबर, बताओ तो ये हमारे पास इसके बराबर है, क्या ये दोनों वैल्यू हमारे पास बराबर है, बोले सर ये दोनों वैल्यू तो बराबर नहीं है, तो इस पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, क्वेश्चन से बोला गया कि इस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, तो बता दो कौन से ऑप्शन, ओनली 2 is true, ओनली 1 is true, बोथ 1 and 2 ट्रू नहीं, और नाइदर अपने के पास 1 और नॉट 2 दोनों में से अपने पास कोई भी ट्रू नहीं है,
अगर इसी को अपने पास बोला जाता है इंटरचेंज कर देता तो दोनों ट्रू हो जाते। तो काफी ज्यादा ठीक सा सवाल था, इसमें सोचने वाली बातें सही थी। तुम्हारे लिए बेटा ये नया था, तो नया क्वेश्चन को अपने दिल के करीब रखता है, तो अपने दिल के बहुत ही ज्यादा करीब रखना ताकि चीजें थोड़ी सी स्मूथ लाइन चल पाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सब रिवाइज करके आना होता है जब एग्जाम देने जाओ। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 28 जनवरी 2028 के शिफ्ट सेकंड का सवाल था, और बना सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते थे। अगर नहीं बनाए तो सॉल्यूशन देख करके बना लीजिए। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।